छत की वह मुलाकात महज पढ़ाई का जरिया नहीं थी, बल्कि दो दिलों के करीब आने की शुरुआत थी। झांग के सहयोग से यूजीन ने परीक्षा में शानदार अंक हासिल किए। यूजीन की आंखों में जो खुशी थी, वही खुशी झांग के चेहरे पर भी साफ झलक रही थी। दूसरी तरफ यूजीन की सहेली मो भी अपने जीवन की नई भावनाओं के साथ, यानी जो के साथ, खेल के मैदान में समय बिताने जाया करती थी। अगली सुबह जब झांग ने देखा कि यूजीन क्लास में नहीं है, तो उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। मो ने बताया कि वह बिना कुछ कहे अपने घर चली गई है। अगले 2 दिन भी जब यूजीन नहीं आई, हॉस्टल तो लौट आई है, लेकिन क्लास में नहीं आ रही। झांग तुरंत उससे मिलने पहुंचा। उसने पूछा, क्या मेरी वजह से तुम परेशान हो? यूजीन ने उससे खुद से दूर रहने को कहा, लेकिन जैसे ही झांग ने उसका हाथ थामा, उसकी नजर एक काली कार पर पड़ी। उस सन्नाटे का मतलब साफ था। यूजीन के सिर से उसके पिता का साया उठ चुका था। यूजीन उसे वहीं छोड़कर चली गई और झांग चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया। वक्त बीता और हाई स्कूल की विदाई का दिन आ गया। पार्टी के शोर में भी झांग की नजर सिर्फ यूजीन पर थी। उसे अपनी पुरानी चुप्पी पर पछतावा था। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? यूजीन मान गई। उसी माहौल में जू और मो भी साथ थे। अचानक बिजली गुल हो गई और उस अंधेरे का फायदा उठाकर जू ने मो के प्रति अपने प्यार का इजहार एक भावुक स्पर्श से किया। जब झांग ने भी यूजीन के करीब आने की कोशिश की, तभी रोशनी लौट आई और यूजीन वहां से चली गई। बाहर आकर झांग ने अपने दिल की बात कह दी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और यूजीन को अपनी स्थिति और उसके प्रस्ताव के बीच का फर्क साफ दिखाई दे रहा था। उसने झांग को एक प्रेमपूर्ण विदाई दी और वहां से हमेशा के लिए चली गई। झांग को लगा कि उसे जवाब मिल गया है, लेकिन यूजीन ने उससे दूर जाने का फैसला कर लिया था। साल 2009। अब यूजीन एक लाइब्रेरी में काम करती थी। वहां जुआन नाम का एक सीनियर उसके काफी करीब था। एक दिन जब यूजीन काम खत्म करके बाहर खड़ी थी, तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह झांग था।